मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन आज जो खबर आई है एक ज़रा उस पर हम बात कर लेते हैं, जिसने हमारा दिल दहलाया था। 20 जनवरी 2019 को सानिया साहिवाल हुआ, जिसमें छोटे मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को बेदर्दी के साथ गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ये जब रिपोर्ट आई तो सीडीटी ने कहा कि ये दहशतगर्द थे और दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। जब बाद में एहतजाज किया गया और फिर बच्चों के बयानात भी सामने आए और घर वालों ने भी एहतजाज किया, तो फिर सीडीटी ने अपना बयान बदल लिया और उसके बाद पुलिस ने भी इब्तदाई तौर पर इस वाक़े के हवाले से लाइलमी का इजहार किया। बाद में वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस लिया। वज़ीर आज़म ने कौम को यकीन दहानी कराई कि जो भी इस वाक़े का उसको सज़ा दी जाएगी। इस तमाम तर वाक़े में बचने वाला जो महफूज रहने वाला बच्चा था, उसने बयान दिया पुलिस को और उसने ये कहा कि मेरे वालिद का नाम खलील अहमद था, जिन्होंने फायरिंग करने से कबल अहलकारों ने दरख्वास्त की थी कि हमसे पैसे ले लो लेकिन प्लीज़ हम पर फायरिंग ना करो। लेकिन उसके बावजूद मेरे सामने मेरे माँ बाप पे, मेरी बहन पे फायरिंग की गई। ये वो मासूम बच्चा था जो कि इस तमाम तर वाक़े बच गया था। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं अभी, ये उसी वक्त के आप देख रहे हैं। जो भाई था जलील, जो खलील, जो कि इस तमाम तर वाक़े में हलाक हो गया था, उसके भाई जलील ने भी मीडिया पर आके तमाम तर गुफ्तगू की और ये कहा कि हम बिल्कुल इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद GIT बनी और 53 गवाह थे जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में जाके अपने बयानात दिए। लेकिन आज जो हुआ नाजरीन, वो ये हुआ कि न ज़मीन फटी ना आसमान रोया। और जाहिर है जब गवाही मुनारिफ हो गए तो फिर अदालत क्या करती। अदालत ने मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए अब बरी करने का हुक्म दे दिया है। फैमिली ज़रा ये कहते हैं कि सानिया साहिवाल के जो मुतासरा फैमिली है उसने अदालती फ़ैसला कबूल कर लिया। जलील ने भी बोलियों से गुफ्तगू की और जलील ने यह कहा कि अभी तक हमने किसी और अदालत में इस फैसले को चैलेंज करने का फ़ैसला नहीं किया है, हम इस फैसले को कबूल करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये सिस्टम कैसा है कि यहाँ पर अगर सानिया साहिवाल हो जाए तब भी शक की बुनियाद पर 53 गवाह मुनारिफ हो जाते हैं अपने बयानात पर, तो मुल्ज़िमान को बरी कर दिया जाता है। अगर कोई सलाहुद्दीन पुलिस कस्टडी में मारा जाए तो उसके बाद उसका वालिद कहता है कि मैंने अल्लाह के लिए इसको माफ़ किया, मेरा बेटा चला गया लेकिन अल्लाह के लिए इसको माफ़ किया। और ऐसे कई वाक़यात हैं नाज़रीन, मैं किस किस वाक़े का जिक्र करूँ। बाबर डोगर साहब, मेरी आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई थी। अफसोस की बात है, हम किसको इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं। ज़ाहिर अदालत जो होती है वो सबूत की बुनियाद पर, जो तमाम दर हक़ाइक़ होते हैं उसकी बुनियाद पर फैसला करती है। लेकिन जब गवाही मुनारिफ हो जाएँ तो फिर शक की बुनियाद पर ज़ाहिर है बरी तो कर दी जाएगा मुल्ज़िमान को। आप क्या समझते हैं, किसको इल्ज़ाम दें हम इसका? देखिए सुमैया, एक इस इंसिडेंट इनकार नहीं कर सकता कि दिन दिहाड़े 19 जनवरी 2019 को एक गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। उसमें 4 लोग जो थे वो जान से गए, 2 बच्चे जो थे वो सरवाइव किए। उन्होंने उसके बाद उसके एविडेंसेस से बेतहाशा गवाह थे। उस वक्त गवाहान ने खुद मीडिया को बताया कि हम गवाही देंगे। GIT में उन्होंने गवाही दी। लेकिन आप अगर ये जजमेंट पढ़े, जजमेंट में जज साहब ये लिखते हैं कि जब जुडिशल मजिस्ट्रेट जो था उसने गवाहान को बुलाया कि वो शनाख्त ट्रेड करें, तो उन 49 गवाहों में से एक बंदा भी नहीं आया। जो मुल्जिम का जो बेचारे जो उनका भाई था अब्दुल जलील, वो ये कहता है कि मैंने FIR जरूर दर्ज करवाई थी लेकिन मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था, मैं पहचान ही नहीं सकता। उसके बाद वीडियो का जो है, वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि उससे मुल्ज़िमान की शिनाख्त नहीं हो रही। जो बच्चे हैं उन्होंने शिनाख्त करने से उन्होंने कहा जी कि ये वो मुल्ज़िमान नहीं है। मैं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, ये वो मुल्ज़िमान नहीं होंगे। क्या कोई ये कह सकता है कि वो क्राइम नहीं हुआ? सारी दुनिया ने उसकी वीडियो अपनी आंखों से देखी है, किस तरह से उस गाड़ी पर फायरिंग की गई, किस तरह से लोगों को मारा गया। ये सारी चीजें दुनिया के सामने हैं। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके कातलों को पकड़े, उनको अरेस्ट करे और उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाए। मसला ये है कि जज साहब तो अपनी जो जजमेंट है उसमें ये भी लिख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन इंतहाई कमजोर थी। अगर ये 39 सफ़े की अगर आप पढ़े पूरी रिपोर्ट, जजमेंट पढ़े, तो उसके एंड पे जो क्लियरली ये चीज लिखी हुई है कि इंतहाई वीक किस्म की प्रोसिक्यूशन थी। प्रोसिक्यूशन देना तो स्टेट का काम है, वो स्टेट ने देनी थी। क्यों कमजोर थी? मुद्दई जो थी स्टेट थी, फैमिली नहीं थी। अब देखें कि स्टेट इसको आगे लेके चलती। मैं यही सवाल ले लेती हूँ, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहिए, मैं बिल्कुल ये ले लेती हूँ। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं।
चीमा साहब, ये कैसी रियासत मदीना है जहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता? आज ये वाकया हुआ, इस पर लोगों के सामने इसका फैसला आ गया। अब आज़ाद है, कोई किसी को भी मार दे, किसी का भी खून बहा दे, किसी की भी जान ले ले, होगा कुछ नहीं। देखें, इस साने में कोई शक नहीं है और ना वो कोई बुलाने वाला है, ना कम दुख वाला है। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ तबकात या लोगों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मसलन मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है वकला किस तरह, मतलब आप कह लें कि इकट्ठे होकर किस तरह करते हैं। सर, आपकी हुकूमत है, कोई भी इकट्ठा हो जाए, रियासत की जिम्मेदारी है वो इंसाफ दिलवाए। आप लोग बन जाए मुद्दई, आप लोग लेकर जाइए मुकदमा अदालत में, आला अदालतों में चैलेंज कर दें सर, अगर वो लोग नहीं कर रहे तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ हम मुद्दई बने, हमने बंदे पकड़े, लेकिन आप कह लें कि ये प्रोसिक्यूशन जिसे कहते हैं, प्रोसिक्यूशन में कोई इन्वॉल्व हुआ है ना कहीं मैनेज हुआ है। ये ताकतवर तबका है, ये आप कह लें पुलिस का, उन्होंने गवाहों को मैनेज किया है। रियासत से भी ताकतवर कोई है यहाँ पर? क्या रियासत से भी कोई ताकतवर हो सकता है? मैं रियासत के जिस पिलर ने, जिस सेगमेंट ने कानून को लॉ एनफोर्समेंट करनी थी, अगर वो उसके अपने ऊपर आए और वो अवॉइड करे, अपनी ज़िम्मेदारी से पहलू तही करे, तो ये बदकिस्मती है। ये मौजूद है रियासत के इसी पहलू, इसी सेगमेंट ने, रियासत के इसी तबके ने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, लॉ को एनफोर्स करना है। वो जब अपने भाई बंद, ये पेटी बंद आते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं किसने रिफॉर्म्स करनी है, किसने इन लोगों को ठीक करना है, किसने करना है सब कुछ? कोई और तो नहीं करेगा, हुकूमत ही करेगी। जी हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे, हम ही जिम्मेदार हैं इसके। ये हमारी, आप कह लें कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हम पुलिस रिफॉर्म्स कर रहे हैं और आप कह लें कि एफर्ट भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। बट आप कह लें कि ये एक इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मौजूद है कि कहीं ना कहीं आप कह लें मुद्दइयों को मनाया गया है, सपोर्ट किया गया है। साहब, आपके भी बच्चे हैं, यकीनन मेरे भी बच्चे हैं। इन मासूम बच्चों की शक्लें देखें, ये कैसे जिएंगे, किस दुख के साथ जिएंगे कि इनके माँ बाप को इनके सामने मार दिया गया और ये सिस्टम इनको इंसाफ ना दे सका, ये रियासत इनको इंसाफ ना दे सकी। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके बात। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, तो बैक टू द शो। और हम कुछ बात कर रहे थे सानिया साहिवाल की, तो अभी जमशेद साहब से तो मेरी बात हुई। निसार साहब, आप क्या कहेंगे? ये आज की बात नहीं है, नून लीग के दौर में भी हमने यही देखा था और इसी तरह के मामलात होते रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कमज़ोरी कहाँ होती है? क्या बेबस होती है हुकूमत, रियासत बेबस होती है? क्या वजह होती है? सानिया मॉडल टाउन में आप लोग बेबस नज़र आए, कुछ ना कर सके? देखिए बात यह है कि कोई भी सानिया हो, अभी सानिया साहिवाल की आपने बात की, मुलज़मों को बरी कर दिया गया। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि ये मुजरम जो हैं, जिन्होंने बेगुनाहों को कत्ल किया, ये जब तक ज़िंदा रहेंगे इनको कभी चैन नहीं आएगा। और ये याद रखना चाहिए इन्हें और इनके सब जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं कि इस अदालत से, दुनियावी किसी अदालत से वो बरी हो सकते हैं, लेकिन बिल आखिर उन्हें सबसे बड़ी अदालत में। सानिया मॉडल टाउन में जिन मजलूमों का कत्ल हुआ था, उनको कत्ल करने वाले क्या चैन से रह पाएंगे? पेश होना है समिया सबको पेश होना है। कोई सानिया हो, सबके, जो खा सानिया मॉडल टाउन हो, खा सानिया साहिवाल हो, जो मुजरम है उनको सबको पेश होना है सबसे बड़ी अदालत में। और जब तक वो जिंदा रहेंगे उन्हें कभी चैन नसीब नहीं होगा। लेकिन एक बात जो है, जी। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात हुई कि पीटीआई के तर्जुमान ने ये जो इनकी बरीयत है, इसकी सारी जिम्मेदारी, मुजरमों की बरीयत की सारी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत में नहीं डाल दी। क्योंकि पीटीआई का जो वतीरा है उसके तर्जुमानों का और पीटीआई का और उसकी क़यादत का, कि अपनी हर न्यायाली और बदइंतज़ामी का बलबा पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। और दूसरी बात यह है समिया कि जिन चीज़ों से बदकिस्मती से ये महरूम है, पीटीआई की लीडरशिप जो है, अहलियत भी नहीं है, आपको पता है, इंतज़ामी सलाहियतें भी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, पॉलिसी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई विजन नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से एक और चीज़ जिससे ये महरूम है वो फ़राख दिली है, इंसानी हमदर्दी नहीं है, कोई वो इंसानी रवैये नहीं है, संग दिलाना रवैये हैं। जिस तरह देखें, यानी ये है कि पहले बेगम कलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाते थे लोग, जब वो बिस्तर मर्ग पे थी, देखें मेरी बात सुन ले, जब समिया बिस्तर मर्ग पे थी तो उस वक्त भी उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जाता रहा।
आज भी ये फरमा रहे थे पीटीआई के तर्जुमान के जी देखे जी उनके प्लेटलेट्स ही ठीक नहीं हो रहे, देखे जी वो जो है रेडीमेड बीमारियां होती हैं जी, को खुदा का खौफ करना चाहिए, बीमारियों का मजाक ना उड़ाएं और बार बार करप्शन की जो कवाली गाते हैं। करप्शन क्या है? यानी ये है कि आप देख रहे कौन सी करप्शन साबित हुई है, वो अकामा की बुनियाद पर कि जी अपने बेटे से तनख्वाह ली, ये कौन सी करप्शन है? करप्शन ये है कि जिसने सजा दी है जज ने, उसका शर्मनाक किरदार जो उसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट जो है परेशान है कि अदलिया के सर शर्म से झुक गए हैं। ये इस तरह के जजों के फैसलों की क्या कानूनी और अखलाकी? चलें जी, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट आ गया है निसार साहब। बिल्कुल देखिए बात यही है ना कि यहाँ पर हमें कोई भी वाकया हो, चाहे वो सानिया मॉडल टाउन हो या सानिया साहिवाल हो, हमने देखा कि यहाँ पर हुकूमत की नाकामियाँ, रियासत की नाकामियाँ हैं कि आपने कभी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं की, इस मामले में कोई काम नहीं किया, तो आप जाहिर है इस तरह की चीज़ें और इस तरह के बयान देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में ज़रा करतारपुर राहदारी बात कर लेते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी हुई है और आज करतारपुर राहदारी के जो मुआहिदा है उस पर दस्तखत कर दिए गए 9 नवंबर को। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह भी कर देंगे बाकायदा तौर पर, और बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर जो अक़लियती बिरादरी है उसके लिए ये तमाम तर एक नए बाब का ऐलान किया गया है, एक नया बाब, एक रोशन बाब जो कि शुरू हो गया है। पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है वो भारत में नहीं होता। मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।